नमस्कार। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हमारे सामने जीतन पांडे जी, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी है मेयर के। सबसे पहले आपका हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार पांडे जी, सबसे पहला सवाल, जो नगर निगम में अभी तक मेयर थे, जो भी थे, हम उनका नाम ही लेंगे ना पार्टी का नाम लेंगे, क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? डेफिनेटली नहीं। आपको रीजन बताता हूँ। इससे पहले या जो भी मेयर थे यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी को पता होगा। बट मेरा एक सिंपल थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। इसमें यह है कि अच्छा इंसान या पढ़ा लिखा होते हुए भी अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, देखिए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वो ही यहाँ पर होते आ रहा है। और मेरे को लगता है कि जब कोई पार्टी से जुड़ा होता है तो शायद उनको उनके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते होंगे, तो शायद वो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इन 5-10 साल या 15 सालों में जिस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग हुई है या जो हेल्प मिली है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई उस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ये गेटवे ऑफ कुमाऊं है। अगर किसी को बोला जाए, साउथ या नॉर्थ कहीं पे भी बोला जाए, अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो लोग सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि इट्स ए प्रवेश द्वार बोलते हैं पूरे कुमाऊं मंडल का। और यहाँ पर अब देखेंगे तो अब कौन सी चीज बताइए आप, पानी घर घर बराबर से नहीं पहुंचता, सीवेज लाइन बराबर नहीं है, रोडें सही नहीं है, हर जगह तो गड्ढे हैं। अब अगर देखेंगे प्लानिंग भी नहीं है। प्लानिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखा जाए तो कहीं सीवेज की जगह जो अच्छे रोड बने थे उसमें फिर सीवेज की लाइन खुद रही है, और कहीं फिर बोलते हैं कि गैस के पाइपलाइन लग रहे हैं। ये सब खाली दिख रहा है, दिखाने को दिखा रहे हैं कि ये गैस कनेक्शन दे रहे हैं, सीवेज का हो रहा है। बट एंड रिजल्ट क्या है? ना गैस कनेक्शन है, ना सीवेज लाइन है, उल्टा उन्होंने रोड वोड सब खोद रखी है। पानी तो पहुंचता नहीं है, टैंकर लगाने पड़ते हैं, वो भी कितने रिक्वेस्ट के बाद। तो बहुत मेरे को लगता है बहुत परेशान है हल्द्वानी की जनता। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि इसको प्लान बेस से अगर किया जाए, स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन। बातें करके कुछ नहीं होता, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले चीज है इम्प्लीमेंटेशन। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है वही इम्प्लीमेंट हो जाए, तब भी मैं बता रहा हूं आपको, लिख ही देता हूं, हल्द्वानी 1 साल के अंदर ही आप उसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। यदि बात की जाए 2022 के चुनावों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी पधारे थे। उन्होंने कई हजार रुपए की घोषणा की थी हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी, नंबर 1 सिटी बनाने के लिए। 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, यानी 3 साल बीत चुके हैं। आज भी हल्द्वानी उसी ढर्रे पर, उसी हालातों में है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे, मतलब एज सच ये डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, तो तभी उन्होंने शायद फंडिंग दी होगी। बट मैं बता, जैसे कन्वेंस ऐप का आप ले लीजिए, कोई भी ऐप ले लीजिए, मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो फंडिंग हुआ था, कहाँ गया वो पैसा। ट्रेंचिंग ग्राउंड देखेंगे, वो वैसे का वैसे और फुला नहीं जा रहा था। अभी रिसेंटली वो राष्ट्रीय गेम्स है करके उसमें केमिकल वेमिकल डालकर उसको साफ किया जा रहा है। बट उससे पहले क्या किया गया था? ट्रेंचिंग, कचरा तो हर जगह डंपिंग किया जाता है। और मेरे को ये लगता नहीं, मेरे को ये जो सीवेज का और होम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का ये लोग पैसा लेते हैं, उसमें सफाई का भी पैसा जाता है। बट ये फिर वो 60 रुपए लेते हैं। 60 रुपए लेने के बाद भी घर घर से ये कचरा कहाँ डंप क्यों होता है? नहरों में पानी क्यों रहता है? कोई भी सड़कों में अगर आप देखेंगे कचरा मिलेगा कोने में। तो ये क्या हो रहा है? फंडिंग जो 2200 करोड़ की बात हो रही है, कायदे से 100 करोड़ 50 करोड़ भी मेरे को लगता नहीं है इन्होंने कुछ किया होगा काम में। खाली अभी आप इलेक्शन आ रहा है तो कुछ दिनों से इन्होंने दिखा रहा है, ऊपर से डेवलपमेंट के नाम पे होता है क्या? पेड़ कट रहे हैं, रोडें बड़ी हो रही हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो इनको जवाबदारी देनी पड़ेगी। एक बार आने दो सीट पे, तो बताता हूँ आरटीआई वारटीआई लगा के कहाँ पे पैसे कहाँ खर्च हुए, सब निकलेगा। ये वही देखा जा रहा है। जैसी चुनाव की बेला शुरू हुई है, हर जगह सीवर लाइन, पानी की लाइनें, नेट की लाइनें, लगातार काम के नाम पर हर गली मोहल्ले की सड़कें तोड़ कर डाल दी गई हैं। करेक्ट। मैं बताता हूँ एक देयर इज अ डिक्टम, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका अर्थात पहले तो आप प्लानिंग कर ही नहीं है, पहले तो प्लान नहीं है,
आ गया पैसा, कहां खर्च करना है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं है तो आपको निश्चित है आपको फेलियर ही मिलने वाला है। और ये इसका दूसरा आपको ये बताऊं कि ये इसको कहते हैं रिश्वत या लंचम, या जो भी कहें आप, ये इसका मेन कारण यही है, रूट कॉज जो है ये है घुमा फिरा के आपका रिश्वत। नहीं तो ये कहां गया पैसा, बता दीजिए मेरे को। ये लोग बता दें कि हमने ये डेवलपमेंट किया, नाम पे मैंने एक बताया, मैं देखा था एक चौरस्ता ग्लोबल कुछ ऐसा करके बताया, वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है, वहां पे कुछ और लगा देते, कुछ नहीं, बट वो खाली एक दो जगह कुछ बना दिया गया और बता दिया गया कि ये हमने डेवलपमेंट किया। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई अगर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट प्लेस भी है अपना, यहां से आगे निकलने पे जो भी लैंड करता है, काठगोदाम हल्द्वानी उतरता है, राइट, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हल्द्वानी उतरेगा ना, वो देखेगा तो परेशान हो जाएगा, कहां आ गए, टूरिस्ट प्लेस है क्या। तो वहां से तो ये जो हमारा इंप्रेशन खराब होता है। अब पता नहीं आगे कैसे इसका सुधार होगा, बट इसके सुधार के लिए ही ये रीजन है कि मैंने सोचा, नॉर्मल आदमी हूं मैं, वैसे कोई बड़े घर से नहीं हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरी माँ टीचर थी, मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और मेरे को कोई शौक नहीं था, बट मैंने देखा ये 2.5-3 साल से हर चीज में जुड़ना। और सबसे मैं आपको खास बात ये बताऊं, आप कोई भी काम 500-1000 रुपए के बिना आप करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो हर जगह मतलब पैसा तो चलो मैं मानता हूं हर जगह, मतलब करप्शन हर जगह है, बट यहाँ पे तो एक्सट्रीम, मतलब कुछ है ही नहीं, इनको लेना ही लेना है, दो नहीं तो फिर अपना काम मत कराओ। तो ये चीजों को करने के लिए ही एक आम आदमी की आवाज बनकर, मैं भले ही निर्दयी हूं, मेरे साथ ज्यादा लोग आप देखेंगे नहीं, बट ये मेरा वादा है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को ये जागरूक करता हूं। और जिस दिन लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे सब बंद होगा और रोडें अच्छी होंगी, पानी घर घर जाएगा, सीवेज लाइन अच्छी होगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, रोड अच्छी होंगी। हम लोगों को चाहिए क्या, नॉर्मल इंसान को चाहिए क्या होता है, यही तो चाहिए होता है, बट ये बेसिक नीड्स वो भी नहीं ये लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। पांडे जी, बहुत अहम सवाल। हमारा जो प्रदेश है कुमाऊं प्रदेश, और हल्द्वानी जो द्वार है कुमाऊं का, इसको जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं या जो भी पार्टियां हैं, इसको टूरिस्ट हब कहते हैं। टूरिस्ट के नाम पर बहुत करोड़ रुपया आता है, लेकिन वहीं हमारा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन इतने बद से बदहाल परिस्थितियों में है। जब वहाँ टूरिस्ट या विदेशी या कोई भी व्यक्ति उतरता है, वहाँ इतनी गंदगी प्राप्त है कि नाक पे रुमाल रख के बाहर आना पड़ता है। वही बात की जाए तो आज लालकुआं रेलवे स्टेशन जंक्शन बनता जा रहा है, लेकिन कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार हल्द्वानी है, यहाँ का स्टेशन बद से बदहाल स्थिति की ओर जा रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली। इसमें क्या कहना? मैं यही बात बता रहा हूं ना कि ये आप रेलवे कोई भी पहले आए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और द बेस्ट इंप्रेशन बोलते हैं। आप जैसे जैसे हल्द्वानी लालकुआं से थोड़ा आगे आएंगे, आपको अब तो आदत हो गई, आप रात में मेरे को कभी भी बता दो हल्द्वानी आएगा, पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो स्वागत होता है बदबू से, और अगर उजाला रहा तो आपको वो चील कौवे दिखेंगे, और वहां से आपको दिख जाएगा राइट साइड में ट्रेंचिंग ग्राउंड दिख जाएगा दूर से, उसकी खुशबू से एकदम वाह वाह हो जाएगी। और उसके बाद पहुंचते पहुंचते आप हल्द्वानी के स्टेशन में पहुंच जाइए। कैसा बना रखा स्टेशन, बाप रे, हॉरिबल है, हॉरिबल मतलब हॉरिबल। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसको सुधार किया जा सकता है, इच्छा होनी चाहिए पहली बात। जहां इच्छा होगी ये सब काम होंगे। कौन बोलता है फंडिंग नहीं है, कौन बोलता है हमारे हल्द्वानी के लिए फंडिंग नहीं है, कौन बोलता है हल्द्वानी गरीब है, सब पैसा आ रहा है, बट लगा नहीं जा रहा, सही जगह पे लगाया नहीं जा रहा है। तो इसको अगर लगा दो भाई, अगर कोई भी जीतता है, बस यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को जो बेसिक चीजें चाहिए उनको तो सप्लाई कर दो। खाओ, तुम लोग खाओ, जितना खाना है खाओ, बट काम तो कर दो। काम भी नहीं करोगे। अंतिम सवाल, यदि मान के चलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कहें आप जीते, मेयर की सीट पे बैठे, तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? अंतिम सवाल में। साउथ से आया हूं बट हूं यहाँ का, मैं आपको बताता हूं। रिश्वत को बोलते हैं लंचम। ये लंचम को बंद करना है पहले, सबसे बेसिक जो रूट कॉज है, जड़ जो है रिश्वत, इसको बंद करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कर रखा है, गंदगी मचा रखी है, नशा। बच्चों में नशा, ये शराब का ये नहीं बोल रहा, ये नशा बच्चों में घुस गया है। दूसरा देहरादून हो गया है, हल्द्वानी दूसरा देहरादून, उससे गंदा हो जाएगा। और सबको, आपको लगता नहीं कि शासन अनुशासन को पता नहीं है, पुलिस वालों, मतलब नाम नहीं लेना चाह रहा, जो भी है, इनको पता नहीं होगा कि ये नशा कौन सप्लाई कर रहा है। नाम के लिए बीच में पकड़ा देते हैं आधा किलो किसी को भी, बट पूरा फैला हुआ है, नेटवर्क है, फोन करने पर आता है ये सब स्मैक। और ये बच्चे आज जो नशे के उसमें जूझ रहे हैं ना, ये सब इसका कारण है हमारी ये सरकार करंट।
ये अगर एक बार इंप्लीमेंट करें तो सब गायब हो सकता है, बट मेरे को लगता नहीं ये लोग चाहते हैं, कोई इच्छा नहीं। तो नशा मुक्ति एक सेकंड बहुत बड़ा ये हमारा भविष्य है बच्चों का, तो इसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको एक बार नहीं लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सेकंड ये हो गया। थर्ड हो गया जाम मुक्त। जाम तो ट्रैफिक तो कह रही, कुछ कोई ग्रेट चेंजेस करना नहीं है, जो हमारे पास है उसी में हम लोग कुछ स्ट्रीमलाइन करेंगे तो ट्रैफिक जाम की समस्या ही नहीं रहेगी। बट इच्छा ही नहीं है भाई, इच्छा नहीं है। थर्ड ये हो गया, घर घर में आपको पानी मिलना है। हम एक साइड देखते हैं, बट इतने जगह हैं जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, मटका लेके खड़े रहते हैं, गाड़ी आती है तब उनको पानी मिलता है। ये पानी घर घर पानी मिल जाए। बिजली तो मिल ही रही है, सड़कें देखिए आप, सड़कें कैसी है, गड्ढा कहीं खुदा, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, कोई उसको गौर नहीं करता। बट ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि मेयर के दायरे में आती है, म्युनिसिपालिटी मतलब म्युनिसिपालिटी के उसमें आती है। जो करना चाहिए वो क्या है, प्रतिनिधित्व जो सीट पे बैठा है वो न्याय नहीं कर रहा है, वो न्याय नहीं कर रहा है। परेशान हो गए वो परेशान, मैं वो परेशानी को देखते हुए मेरे को रहा नहीं गया। मेरे घर में बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, बट मैंने फिर भी मैं सोचा कि मुझे एटलीस्ट आवाज तो उठाऊं। लोग अगर जवाबदारी मांगेंगे इन लोगों से तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा, ये लोग भले ही सरकार आपको पूछे ना पूछे, आप लोग जाकर पूछिए, सीएम पोर्टल यूज करिए कि मुझे यहाँ पर इन्होंने रिश्वत ली, ये काम नहीं हो रहा। फोटो उठा के कुछ नहीं करना, इंटरनेट सीएम पोर्टल में डालिए। टाइम लगेगा बट सोल्यूशन मिलेगा, लोगों को सोल्यूशन जरूर मिलेगा। जब हम आम आदमी लोग आवाज उठाएंगे तभी होने वाला है हल्द्वानी का कल्याण, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा और इससे बदतर बनते जाएगा। तो आपने देखा, ये हमारे संग जीत चंद पांडे जी हैं जो मेयर के प्रत्याशी है। इन्होंने बहुत से सुझाव दिए, हल्द्वानी को बेहतर कैसे बनाया जाए, हल्द्वानी में जाम की स्थिति कैसे खत्म की जाए, घर घर जल कैसे पहुंचाया जाए, स्वच्छता कैसे पहुंचाई जाए। बहुत से विकल्प इनके द्वारा सुझाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आगामी चुनावों में जीत चंद पांडे जी विजय होकर आए और जो इनके द्वारा एक विजन है, वो विजन हल्द्वानी की जनता के लिए और कुमाऊं के परिवेश द्वारा हल्द्वानी के बहुत ही बेहतर दिखाई देती है। हम एक बार पुनः आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच।